क्या देख रहे हैं कोरहा में, क्या माहौल है? हम लोग को बदलाव चाहिए। आप लोगों को बदलाव चाहिए। हाँ, गठबंधन का सरकार चाहिए। गठबंधन कौन है, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। बदलाव चाहिए हम लोग को। गठबंधन की सरकार। कौन गठबंधन है, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। महागठबंधन। हाँ, सीएम किसको बनाना है? तो इस बार कोरहा में क्या है, कोरहा में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या माहौल पूनम है? पासवान जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। तो हम चाहते हैं कि फिर से एक महागठबंधन को मौका दें, कम से कम पूरे 5 महीने नहीं 20 महीने दे करके देखें कि क्या करते हैं लोगों के लिए, क्या शिक्षा पे काम हो रहा है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के सीमांचल इलाके में, सीमांचल के कटिहार में 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है और कटिहार के कोरहा विधानसभा में है जो रिजर्व सीट है। यहाँ से दो पार्टियाँ जो है, बड़ी पार्टियाँ आमने सामने है। ऐसे तो यहाँ पर जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार को उतारा है और बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है। कविता कुमारी जो हैं वो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से लड़ रही हैं और वहीं पूनम जो पासवान है वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो जनता का क्या मूड है, क्या माहौल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे किसके तरफ जनता है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हकीम। क्या माहौल है कोरहा विधानसभा में, क्या देख रहे हैं, कौन है? हम लोग के यहाँ बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए। जी। बदलाव के तहत क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कौन होगा अगला विधायक? फिर अगला विधायक पूनम पासवान। पूनम पासवान जी कांग्रेस की प्रत्याशी जो है। जी। आपको लगता है पूनम पासवान जीत कर आती हैं तो कोरहा विधानसभा के लिए अच्छा काम करेंगी? अच्छा काम करेंगे। तो इस बार आप लोग विधानसभा से लेकर के पूरा जो सरकार है वो बदलना चाह रहे हैं? जी। महागठबंधन ही सरकार लाना चाह रहे हैं? महागठबंधन की सरकार। पूनम पासवान पे भरोसा है? जी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें थोड़ा सा। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मनोवर। तो क्या देख रहे हैं कोरहा में, क्या माहौल है? हम लोग को बदलाव चाहिए। आप लोगों को बदलाव चाहिए। हाँ, गठबंधन का सरकार चाहिए। गठबंधन कौन है, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। महागठबंधन। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पूनम पासवान जी, कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस। और कविता देवी हैं बीजेपी से। बीजेपी से। तो किसके तरफ आप लोग हैं? हम लोग कांग्रेस के तरफ। कांग्रेस, पूनम पासवान की पूनम तरफ है। पासवान की तरफ। भरोसा है आप लोगों को कि जिस तरीके से पिछड़ापन ज़्यादा है इस इलाके में, सीमांचल में एक तरह से है, लेकिन कोहरा में देख रहे हैं कि कई इलाकों में सड़कें ठीक से नहीं बनी है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना चाहिए वो घर नहीं मिला है। तो आपको लगता है पूनम पासवान जीत कर आएंगी तो इस विधानसभा के लिए अच्छा काम करेंगी? हाँ, उम्मीद तो है कि करेगा। हम लोग को भरोसा है कि भरोसा है। भरोसा है कि करेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रहा है इस इलाके में? हाँ, या फिर यहाँ पर बिहार में? मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति में है। पूनम पासवान को लेकर के लोगों में, जनता में देखिए क्या भरोसा है, क्या उम्मीद है, वो आप देख ही रहे हैं और भी लोगों से बात कर लें। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अकबर। आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप क्या चाहते हैं कोरहा में क्या हो और फिर आने वाले 10 साल में आप क्या चाहते हैं इसमें बदलाव हो? बदलाव चाहिए हम लोग को। गठबंधन की सरकार। कौन गठबंधन है, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। महागठबंधन। हाँ। सीएम किसको बनाना है? सीएम तेजस्वी रहेगा। तेजस्वी यादव सीएम रहेंगे। कोरहा में कौन विधायक बनेगी? कोरहा में पूनम पासवान। पूनम पासवान जी। आपको भरोसा, उम्मीद है कि अगर पूनम पासवान जीत कर आती हैं तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ के जो कच्चे मकान हैं उसमें पक्के मकान हो गए, सड़कें जो कच्ची हैं वहाँ पे पक्के सड़कें बनेंगी, वो बहुत बदलाव होंगे और जितना ही महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा के रखा है सब खत्म हो जाएगा। हम लोग को उम्मीद है। युवा नेता है, जब वो बनेगा तो युवा के बारे में कुछ न कुछ सोचेगा। बेरोजगारी है, पढ़ लिख के बैठा हुआ है वो लोग, कोई धंधा कोदार झाड़ने नहीं न जाएगा, ईटा ढोने नहीं न जाएगा जो पढ़ के बैठा है। उसको कुछ न कुछ तो काम चाहिए, कुछ न कुछ काम चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हर घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, दी जाएगी। जिसके पास नहीं है। नहीं है, हाँ, फिर घर में
हर घर में। हर घर में। ये उम्मीद लोगों में है। कैसे देगा कैसे? आप पहले उसका बयान को समझिएगा, सुनिएगा तब ना। आप हर घर में कैसे मामूली बात नहीं है। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसमें दिया जाए। जैसे आपके यहाँ एक भी सरकारी नौकरी है तो नहीं मिलेगा। आपके घर में आपके पापा को या चाचा को या भतीजा को या बेटा को किसी को है, आपको आपके घर में सरकारी नौकरी खुदे पता होगा कि जनसंख्या कितना है अपना उत्तर बिहार में। इसमें तो बोलने वाली तो कोई बातें नहीं है। अब देखिए उन्होंने जो लाया है सवाल जवाब इस पे हो सकता है, लेकिन वो जो बयान कह रहे हैं वो जनता 17 महीना रहा था कुर्सी पे, 5 लाख नौकरी दिया। कैसे दिया 17 महीना में? 20 साल में उसका एवरेज से निकालिए कि उतना नौकरी मिला है क्या? बीजेपी का सरकार है, वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया है। वो जब सरकार में आते तो कहन देगा घर पिछू नौकरी। सही बात है। देखिए जनता क्या कह रही है, आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम। तो इस बार कोरहा में क्या है? कोरहा में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या? पूनम पासवान जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। पूनम पासवान कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं यहाँ से। जी जीत रहे हैं। आपको उम्मीद भरोसा है पूनम पासवान अगर यहाँ से जीत कर जाती हैं, विधानसभा पटना पहुँचती हैं, राजधानी पहुँचती हैं, तो यहाँ के लिए आवाज़ उठाएंगी, यहाँ के लिए काम करेंगी? जी करेंगी जी। तो इससे पहले के जो विधायक रहे हैं वो विकास उस तरीके से नहीं कर पाए हैं। वो तो अभी तक देखने भी नहीं आया है। जब चुनाव होता है तब आता है। चुनाव के समय आता है। चुनाव के समय आता है कविता पासवान। चलिए, इससे अगला टर्म में था पूनम पासवान, आते थे, आते जाते रहते थे। मिलने के लिए आती थी जी, काम हो या ना हो, लेकिन मिलने के लिए आते रहते थे। मिलने के लिए आते रहते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर जनता का जो रुझान है वो कुल मिलाकर के कहा जाए कांग्रेस के पक्ष में है। पूनम पासवान जो हैं उनके पक्ष में दिखता नजर आ रहा है। एक और शख्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। युवा हैं, युवा के तौर पर कोरहा में आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं आप? देखिए कोरहा में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन को लेकर के, जो कि लोग आज की डेट में पढ़ लिख करके लोग बेरोज़गारी हो रहा है, बाहर का पलायन कर रहा है। इस वजह से कोरहा का मुद्दा ये है। कोरहा की जनता चाहती है इस बार बदलाव हो। एक बार हमने इतना 20 साल तक एक दूसरे सरकार को दिया मौका, जो डबल इंजन की सरकार अभी भारत में बिहार में है, तो हम चाहते हैं कि फिर से एक महागठबंधन को मौका दें। कम से कम पूरे 5 महीने नहीं 20 महीने दे करके देखें कि क्या करते हैं लोगों के लिए, क्या शिक्षा पे काम हो रहा है। TSU कह रहे हैं कि हमें 20 दिन दो, 20 दिन के अंतर्गत एक अधिनियम बनाएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1200 रुपये का जो सिलेंडर है 500 में मिलेगा, 2500 रुपये महिलाओं को दी जाएगी। तमाम चीज़ों का वादा करें, इन सब वादों पर भरोसा है आपको? बेहतर भरोसा है। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने जब 17 महीने जो सरकार में रही उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने 5 लाख युवा को नौकरी दिया, जो कि सबसे महत्व बात है बिहार के अंदर में। क्योंकि जब हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने पहले भी बोला था कि 5 लाख 17 महीने में 5 लाख महिलाओं युवा को नौकरी कैसे देंगे हम? कहाँ से लाएंगे इतने? कहाँ से पैसा लगेगा? कहाँ से पैसे लाएंगे? बाप के घर से पैसे लाओगे? तो सरकार में जो बैठी हुई है। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, खास करके वो मीडिया के साथियों से, क्योंकि आप हमेशा चुनाव के टाइम में ही कवरिंग करने के लिए आते हैं। इससे पहले भी आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो जीत करके क्या कर रहा है यहाँ के लोगों के लिए। सही बात है। तो इसलिए सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि बिहार में इस बार पूरी बदलाव की मूड में है। और कोरहा में भी बदलाव हो? कोरहा में भी बिल्कुल बदलेगी। और ये बिहार बल्कि कोरहा में ही नहीं, पूरी बिहार की सत्ता इस बार बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री को हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को देखना चाहते हैं एक बार। चलिए, कोरहा से जनता से बातचीत कर रहे थे और जानने समझने की कोशिश करें यहाँ के मुद्दे, और यहाँ के जो विधायक है कविता देवी, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं और क्या उन्होंने काम किया है, और इस बार जनता किस पर भरोसा कर रही हैं। तो देखिए, आपने देखा सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।